मैं आज तक इतना बड़ा सर्किल है मेरा, मैंने आज तक ना लड़कों को कभी ये बोलते हुए नहीं सुना काश मैं लड़की होता यार, है ना, एज ए लड़की की तरह मैं पैदा होता। बट मैंने लड़कियों को बहुत बार सुना है। लड़कियों को फ्रीडम नहीं मिलता। फ्रीडम मतलब लड़की है, रात को बाहर नहीं जानी चाहिए, वो रात को जो काम है नहीं करना चाहिए। लड़कों को अलाउड है, लड़कियों को नहीं है। मेरा एग्जांपल बताऊं, अगर मेरी बेटी कहेगी नहीं मेरे को कैब में जाना है, अकेले जाना है, और मुझे पता है उससे शी इज एट रिस्क, तो मैं उसकी फ्रीडम रोक रहा हूँ या आई एम ट्राइंग टू कीप हर सेफ। But if that girl is smart enough that she is keeping freedom with safety, then How? she knows the cab driver. She knows how. कैब ड्राइवर आपको Yeah, आपको it's पता a है permanent cab driver. मॉडर्न डे फेमिनिज्म की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? वो एक प्रेमिस पे बेस्ड है। वो प्रेमिस ये है कि विमेन आर विक्टिम्स। डू यू नो व्हेन फेमिनिज्म स्टार्टेड? no. डू यू नो व्हेन फेमिनिज्म स्टार्टेड? The feminism started with wrong women. व्हेन? Time? There's no time of anything. डू यू नो व्हेन? 60s. The men here know it. The women here are very enthusiastic to talk about feminism but don't know anything about feminism. तो एक चीज तो मैं सबको ये बोलना चाहूंगा कि जिस भी टॉपिक के बारे में आप बहुत enthusiastically बात करना चाहते हो ना, थोड़ी उसके ऊपर रिसर्च किया करो। There are several studies जिनमें ये प्रूव हुआ है कि people who are into casual hookups, ऐसे रैंडम एकदम बहुत ज्यादा, उनकी mental health can be compared to people who are depressed, who are diagnosed with depression. मेरे हिसाब से इस दुनिया के हर एक बंदा बहुत अच्छा है। उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस, उसके प्रेजेंट एक्सपीरियंसेस, उसकी फैमिली, उसके अच्छा, so फ्रेंड्स, murderers are उनके good, लोग, rapists are good, आपको पता है रेपिस्ट और ये लोग भी, rapists are good people. आई डिडंट से दे आर गुड पीपल, बट आई Said इस दुनिया में हर बंदा अच्छा है। मैं वो भी किसी रीजन से बुरा बना ना। एक मिनट, आपने- क्यों? Did कोई you said इस दुनिया में हर बंदा अच्छा है, so is a हाँ। rapist a good man? लड़के प्रेग्नेंट हो सकते हैं, लड़के बच्चा पैदा कर सकते हैं, लड़के आगे जनरेशन को बढ़ा सकते हैं। वो फॉर द इंटरकोर्स दैट्स अनदर थिंग, उनके बिना हो भी नहीं सकता, बट क्या वो पैदा कर सकते हैं? लड़के इसका पॉइंट क्या है? मनन भाई, मेरा ना एक दोस्त है, राजपाल नाम है, राजस्थान का। तो उसकी ना आज से 4 साल पहले शादी हुई, ठीक है। शादी होने के बाद यार उसका और उसकी वाइफ का ना रिलेशनशिप नहीं बन पा रहा था बेडरूम में, और वो कॉन्स्टेंटली डिनाई कर रही थी ड्यू टू सर्टेन रीजंस कि कुछ था जो भी था, ठीक है। उसके बाद एंड रिजल्ट ये हुआ, शॉर्ट में आपको बताऊं, कि भाई उनका डाइवोर्स हो गया। अब यार बंदा शैटर्ड हो जाता है, वो सीधा लड़का है, मतलब ऑनेस्टली मगर आपको बताऊं तो। उसके बाद 2 साल वो इन चीजों से बहुत दूर रहा, ओके। 2 साल बाद उसकी दोबारा शादी हुई, ठीक है। और कोइंसिडेंटली दोबारा जो लड़की आई, वो कुछ इस माइंडसेट से आई कि आई वांट टू डोमिनेट दिस होम, और बेडरूम में क्या करना है क्या नहीं करना वो मेरे हिसाब से होगा। और मतलब बहुत ही अजीब सी थिंकिंग के साथ, अजीब से माइंडसेट के साथ, नहीं करने दूंगी तो नहीं करने दूंगी, यू शुड बैक दिस और दैट। और फिर वो ऑब्वियसली 2-3 महीने उसने झेला, और उसके बाद फिर वो दोबारा से एक बार डाइवोर्स की डायरेक्शन में जाने लगा। और वहां पर फिर एक चीज निकल के आई कि अब डाइवोर्स होगा तो ऑब्वियसली लड़की को मेंटेनेंस वगैरह देना पड़ेगा। फिर उसे पता चला कि वो जो लड़की थी उसका एक डाइवोर्स ऑलरेडी हो चुका था। कुछ इस तरीके की स्टोरी थी जो कि अब तक लड़के वालों को पता भी नहीं था। आफ्टर मैरिज, हाँ, मैरिज तक भी नहीं पता चला था उसको, तो ऐसा ऐसा हुआ था। अब फिर वहां पर एक एक्सटॉर्शन, मनी एक्सटॉर्शन टाइप, एक मतलब उसको आप ब्लंटली बोल भी नहीं सकते, बट वो एक आया कि देखो भाई इस लड़की की लाइफ बर्बाद हो रही है, आपको कुछ तो पैसा तो देना पड़ेगा। अब मेरे पर्सपेक्टिव से अगर मैं समझूं तो यार लाइफ तो उस लड़के की भी इक्वली बर्बाद हो रही है, और झूठ यहाँ पर लड़की ने बोला था, बट स्टिल समहाउ कंपनसेशन में उसको पैसे देने पड़े। तो आप लोगों का ओपिनियन क्या है इस चीज को लेके कि हाउ डू यू सी द करंट नॉर्म्स ऑफ जुडिशरी, कि ये बायस्ड है या नहीं है, इन रियल ग्राउंड रियलिटी क्या है? ब्रो, ये बहुत ही इस टाइम पे ना कॉमन सेंस की बात है। जिसको थोड़ा बहुत भी मालूम है कि क्या सिस्टम है इंडिया में, उसको पता है कि ये बहुत ज्यादा डेंजरस और ट्रिकी सिचुएशन है, राइट। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो लॉयर्स हैं, और वो बताते हैं कि भाई अगर एक लड़की कंप्लेन कर देना कि आपने उसका रेप किया है या ऐसा कुछ किया है, राइट, तो ज्यादा इन्वेस्टिगेशन भी नहीं होएगा, उठा लेंगे आपको सीधा, और बेल मिलना भी बहुत मुश्किल है। तो मतलब कि सीन ऐसा है कि एक बंदी एक बंदे पे अक्यूज कर सकती है किसी चीज का, एंड विदाउट प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, विदाउट प्रूफ, वो बंदे को कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। सो की वर्ड्स यहाँ पे क्या है? विदाउट प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, विदाउट प्रॉपर प्रूफ, उस बंदे को कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। एंड मान लो वो चलो उसके बाद उसको वो भी मिल जाए कि भाई 6 महीने बाद बंदे को कोर्ट ने बोल दिया कि ठीक है,
आप गलत नहीं हो, लेकिन 6 महीने में अगर 2 महीने उसको जेल रहना पड़ा और उसके परिवार में ये बात फैली कि इसके ऊपर ये चीज का आरोप लगाए, बिल्कुल। तो वो जो डैमेज है वो रिवर्सिबल नहीं है ना। तो इस टाइम पे आई वुड से कि जो सिस्टम है वो थोड़ा सा बायस हो रखा है, एंड इट्स नॉट अ वेरी गुड सिचुएशन। वेदर दिस पर्सन न्यू कि ये लड़की ऑलरेडी डिवोर्स्ड है या शादी के बाद पता चला? बाद में पता चला। और लड़का डिवोर्स था? लड़के ने तो अपनी सिचुएशन बताई थी कि मेरी एक शादी हुई थी, इस रीजन से डाइवोर्स हुआ है। ठीक है, तो शी वाज ऑलरेडी डिवोर्स्ड एंड द गर्ल वाज आल्सो डिवोर्स्ड बट पता नहीं था हाँ एंड देन ही केम टू नो कि डिवोर्स्ड है, हाँ, डोमिनेटिंग है। और चलो वो चीज उसने एडजस्ट भी कर ली कि चलो ठीक है यार, अब अंडू तो नहीं किया जा सकता, राइट। हो गया तो हो गया, उसको हर्ट हुआ। हाँ। बट द अदर थिंग शी वाज डूइंग इन द मैरिज कि हस्बैंड को हस्बैंड की तरह तो ट्रीट करो यार एटलीस्ट। व्हाट आई फील इज कि आजकल वी एज जेनजीज आल्सो एंड मिलेनियल्स आल्सो हम लोग वी फोकस ऑन प्रॉब्लम्स, वी डोंट फोकस ऑन द सोल्यूशन। दैट्स माई माइंडसेट। अब इस सिनेरियो में अगर उसका हस्बैंड ये देखता कि मेरी वाइफ डोमिनेटिंग है, ठीक है, बहुत गलत है, ये कोई भी बैन नहीं कर सकता, रीजन ढूंढता क्यों है। क्या पता उसका चाइल्डहुड ट्रॉमा होता, क्या पता उसका पास्ट का कुछ बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस रहा हो, क्या पता उसका फैमिली ट्रॉमा हो, क्या पता उसका कोई प्रेजेंट ट्रॉमा हो। अगर वो प्रॉब्लम पे फोकस कम करके सोल्यूशन पे ज़्यादा ढूंढता, क्या पता कुछ निकल के आता, क्या पता उसे थेरेपी की ज़रूरत हो, वो इंटरनली बहुत स्ट्रगल कर रही हो। सेम गोज फॉर गाइज ऑल्सो। कुछ लड़कों में गुस्सा बहुत ज़्यादा होता है, कुछ लड़के स्पेंड बहुत ज़्यादा करते हैं, कुछ लड़कों की मारने धारने की बहुत आदत होती है, कुछ लड़के बहुत सीधे होते हैं, अलग टाइप के। उनका हमेशा कोई ना कोई ट्रॉमा होता है, कोई फैमिली का दिया हुआ अच्छा चलो होता मैं है। इस एग्जांपल को थोड़ा सा रिवर्स करता हूँ। राइट। एक सेकंड, एक मिनट, आई दैट इज रियली स्ट्रेंज। सो मेरी वाइफ मैरिज को डिस्ट्रॉय कर रही है, एंड इंस्टेड ऑफ होल्डिंग हर अकाउंटेबल दैट यू आर डिस्ट्रॉइंग द मैरिज, don't do what you're doing, do what is going to be good for the marriage. I should start thinking about ये ऐसा क्यों कर रही है, इससे कोई ट्रॉमा हो सकता है, ये सब कुछ बर्बाद शायद इसलिए कर रही है क्योंकि इसके अंदर कोई, तो सेम थिंग कैन बी सेड फॉर रेपिस्ट ऑल्सो। देन ऐसे उनका भी तो कोई ट्रॉमा ही होगा ना, क्रिमिनल्स का भी तो कोई ट्रॉमा ही होगा, वहां तो इतनी एम्पैथी आप नहीं देते हो। सो ब्रो, आई वुड जस्ट लाइक टू ऐड, a sexless marriage is not a marriage, Obviously. right? So पहली शादी में आपने बोला वो सेक्स ही नहीं कर रहे हैं, the woman is saying no to him, हाँ right? How's that gonna work? How's that gonna last? That makes no sense at all. That And वहां is पे the मैं ये नहीं thing. बोल सकता कि लड़की की गलती है, maybe there's something going on with the guy as well. Sure. But if you want a happy marriage, one of the pillars of a happy marriage is hot, mind-blowing sex. बिल्कुल। और इसमें कोई apologetic और shameful होने की बात ही नहीं है, बहुत बढ़िया सेक्स होना चाहिए, that's how a marriage works. Second marriage में आपने बोला, of course there are other things also, sex is not the only thing, there are other things as well, but one of the main pillars वही है यार, for hundreds and thousands of years reproduction was the main reason men and women got together, ठीक है? तो तुम पूरी लाखों सालों की हिस्ट्री को साइड पे नहीं रख सकते हो, that's just stupid. तो दूसरी मैरिज में आपने बोला कि बंदी बहुत डोमिनेटिंग थी, that's also a concern, क्योंकि most women, and exceptions are always there, most women like to get a leadership energy from their man. And you can disagree with me if you want. I am not saying the man gets to make all the decisions. That's not what I'm saying. I'm saying most women like a man who's got that aura where एक leadership की vibe आती है कि okay, Correct. my man has that leadership quality in him and he is a confident man. तो वहां पे वो डायनामिक ही रिवर्स हो रखा है, she's dominating him. No, Right? but what did you said is different what I said. You said कि हम blame करें लड़की को. Again, you are focusing more on the problem. You are saying हम blame करेंगे कि वो dominating है. यही तो नहीं करना, हमें solution पे काम करना है, हमें problem पे काम नहीं करना है. सॉल्यूशन पे काम करने का सबसे But how पहला can you step solve a क्या- problem without knowing it's a problem. without saying this is a problem? We know the problem that she is So that's dominating. all I'm saying. I'm saying let's before we decide that oh बेचारी traumatized है, can we just say that this is wrong what she's doing? See, No, black and white she's नहीं doing होता yeah. है. Like अगर if she is saying no for a number of years, उसके लिए reason हो सकता है ना. Like Right. एक मेरे दोस्त हैं, couple हैं, I'm very close to both of them. काफी young हैं, 5 साल से relationship में हैं.
बट आज तक दे हैव नॉट बीन एबल टू डू सेक्स एट ऑल। रिलेशनशिप और शादी दो अलग चीजें हो गई हाँ, है। सो रिलेशनशिप है, इकट्ठे रहते हैं, सब कुछ है, इमोशनली कनेक्टेड है, लेकिन सेक्स डजंट हैपन। रिलेशनशिप में उसका फिजियोलॉजिकल, हाँ। हाँ, फिजियोलॉजिकल रीजन है उसके लिए, उस लड़की के लिए पॉसिबल ही नहीं है करना जब तक वो थेरेपी ट्रीटमेंट लोग- नहीं लेती है। So देयर आर सर्टेन कंडीशन, जैसे And बिजनेस होता है हम्म, उसमें लड़की मतलब वॉलंटरी नहीं कर पाती है, हम्म, जो वेजाइनल मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो Yeah. जाते हैं, यू आर अनएबल टू पेनिट्रेट। बिल्कुल बायोलॉजी है, बट इट इज हार्डली लाइक 1% 2%। नहीं, ये बहुत सिवियर प्रॉब्लम है। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ ये प्रॉब्लम कितने लोगों में होती है, कितनी आई फीमेल्स थिंक व्हाट इससे ही सफर सेइंग करती इज हैं। कि जिस एग्जाम्पल की वो बात कर रहे हैं उस एग्जाम्पल में बायोलॉजी और फिजियोलॉजी और मेडिकल इश्यूज इन्वॉल्व नहीं है. दैट इज मोर अ बिहेवियर थिंग. आई थिंक दैट्स व्हाट ही सेइंग. ऑब्वियसली इफ देयर इज a biological concern and one can't have sex, then one can't have sex, right? लड़कों के लिए भी हो जाता है. Some men cannot, what do you call it? इरेक्टाइल डिसफंक्शन। हाँ. whatever. You also gave the example of a rapist and all. ठीक है कि हम उसे ब्लेम करते हैं. सिर्फ तू और मैं होते तो हम कितना डिफरेंटली बात कर रहे होते. बहुत Some men can't get it के बाद में चुप ही हो गया. So ग्रेट तो Girls can also speak a erectile lot. dys- They also stopped because of guys. तो हिंदी में रखते हैं, हिंदी में हाँ, Yeah, नहीं, sorry. हिंदी में तो फिर बहुत ही गंदा बोल दूंगा मैं. कुछ वर्ड को तो बोले, इरेक्शन को इरेक्शन ही बोलो यार, अच्छा नहीं लगेगा, खड़ा हो गया। बेसिक डिसेंसी ये आना चाहिए वीडियो में. ये नहीं आना यार, बस थोड़ा धीरे भी बोले सर, बहुत तेज में ब्लोवर हो रहा है, फिर अपना एंथुसियाज्म ब्लोवर हो रहा है. Believe in dominate. मेरी आंख तक नहीं झपकी आप क्या देखा, करने Feel like से। her, यार. बिल्कुल रिलैक्स। I want to be me. So I think that's what he's saying कि वो मेडिकल वाला कंसर्न नहीं है, वहाँ पे बिहेवियर कंसर्न है. एंड लाइक आई सेड, आई डोंट नो द फुल स्टोरी. हो सकता है कि बंदा इज ऑल्सो टू ब्लेम क्योंकि सेक्स इज अ टू वे रोड. यू नो, तो हो सकता है वही वैसा वाइब नहीं क्रिएट कर पा रहा, यार या देखो, वो मैं आप कुछ भी हो सकता है. देखो, ये सब हम अजम्पशन पे जा रहे हैं। मेरा बचपन का दोस्त है, लाइक अच्छा, यू नो द स्टोरी. हाँ, Yeah, सो tell us- यहाँ tell पे us सबसे exactly पहले what बायस आ जाता है। केस का एक इंसिडेंट बताता हूँ। देयर वाज अ टाइम, एक नाइट पे आफ्टर लाइक आई थिंक 10 या 15 दिन बाद कुछ ऐसा हुआ कि उसने म्यूजिक वगैरह लगाया, ठीक है, एटमॉस्फेयर क्रिएट, क्या बात है, अब होएगा ना बढ़िया. अब क्यों नहीं होएगा? हाँ, ठीक है, यही तो उसने मिसिंग था. डिम लाइट की सारी चीजें की है ना, बस, प्यार से 1-1.5 घंटा खत्म. बात की लड़की से, ये वो, और फिर उसने वो ट्राई करने की कोशिश की, और ये लेटर उसके वर्ड्स है, मतलब मैं बताने नहीं चाह रहा था कि उसकी स्टोरी पूरी खुल के सामने गाना आ कौन जाए। सा चलाया था उसने? गाना तो चलो उससे फर्क पड़ता है यार. अरे वो पर जब वो क्लोज गया, लिटरली लड़की ने उसको काइंड ऑफ लात मार दी, लाइक हट, मतलब भाई, आई होप ही इज नॉट वाचिंग यार. फक ब्रो, क्या मतलब, लाइक प्रॉपर लात. प्रॉपर लात, मतलब वो कितनी जोर से लगी वो पता नहीं, बट अगर वो ऐसे भी, आप समझ रहे हो, मान लो आप यार, और मैं बात पीछे- कर रहे हैं, हाँ. चाहे वो चाटा ऐसे लगे, चाहे ये हाथ आ भी गया, वाइफ. दिस इज Wife. वाइफ. न्यूली बट मैरिड अच्छा, वाइफ, बट ऑनेस्टली बिकॉज़ वी डोंट नो द फुल स्टोरी, राइट? व्हाई? बाद में जो समझ Now the point comes why. Look, हाँ, this was the change I was Why? talking about. जितना उसकी ऑब्जर्वेशन बाद में रही, इट हम्म। वाज अबाउट कि 1-2 महीने सेक्सलेस मैरिज रहेगी, आफ्टर दैट लड़का परेशान होगा और फिर एक सेटलमेंट होगा Oh my जिसमें उसको God. पैसा मिलेगा, और ये रियल लाइफ स्टोरी है, It was a plan. ये उस- प्लान था। ये प्लान था काइंड ऑफ। हम्म. और उसके पेरेंट्स, उसको पता जब ये चला, जब लड़की के पेरेंट्स इस चीज में लड़की का साथ देते नजर आए, और फिर उसको थोड़ा डिग डाउन करना पड़ा, पूरी हिस्ट्री निकालनी पड़ी, सब कुछ करना पड़ा, फिर समझ में आया। ये मेरा पर्सनल केस है, वरना ऐसे केसेस तो आपने भी देखे होंगे। भी रिसेंटली एक केस आया था जिसमें लड़की ने 6 डाइवोर्स लिए हैं और उन 6 हाँ। लड़कों से वो मेंटेनेंस ले रही है, Oh और my 7th God. डाइवोर्स में वो केस हाईलाइट हो गया। तो नाउ So I'll share something on this. I study self defense. तो part of my study involves कि क्या-क्या crimes चल रहे हैं आजकल, ठीक है? जैसे आजकल एक साइबर क्राइम चल रहा है, वो आपको फोन करेंगे और आपसे Hmm. पिन कोड मांग लेंगे Hmm. कि आपका जी पार्सल रुका हुआ है. वेरी कॉमन क्राइम, राइट? Hmm. तो ऐसे ही इस चीज को आजकल वेपनाइज किया गया है. देयर आर प्रॉपर गैंग्स जो क्या करते हैं, मेरे बहुत दोस्तों के साथ हो रखा है ये. टिंडर विंडर पे आपको बंदी मिलेगी, आपके साथ घूमने जाएगी, शी मे टेक यू टू अ रूम और समथिंग, एंड वहां पे फिर सीन होएगा. वहां से वो बाहर निकलेगी, बोलेगी इसने रेप करने की कोशिश करी है, इसने ये किया है, वो किया है. इसके टोन्ड डाउन वर्जन्स भी होते हैं, वेयर शी विल टेक यू टू अ रेस्टोरेंट, यू विल ऑर्डर अ नॉर्मल डिश, बट द बिल विल बी 50,000 रुपीज फॉर वन डिश. One dish. One dish, and now you're कौन trapped. सा Now the bouncers restaurant है are there. यार They're ये? like, pay करो, हमारा तो ऐसे ही होता है. कौन सा रेस्टोरेंट है ये तो- दिल्ली में?
पॉइंट को समझना कि कैसे स्कैम है। अब इसका हायर वर्जन भी होता है कि बंदी आपके साथ एक्चुअली घूमने जाएगी, हाँ गैंग का पार्ट है वो बंदी, शी विल एक्चुअली गो टू अ हिल स्टेशन विद यू और व्हाटएवर, शी मे इवन एक्चुअली स्लीप विद यू वंस एंड देन यू आर गॉन आफ्टर दैट, देन यू रेप्ड हर आफ्टर दैट। तो ये तो प्रॉपर यार क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन हो गई कार्तिक। हाँ, तो यहाँ इसको पे हम जनरलाइज नहीं कर सकते ना। नहीं नहीं राइट जनरलाइज तो वो वैसे भी नहीं कर एक रहा है। सेकंड, क्रिमिनल आई थिंक द ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट जो यू आर ट्राइंग टू होती है, हाईलाइट इज कि जिस तरह का अभी लॉ एंड ऑर्डर का सिस्टम है व्हेन इट कम्स टू दीज केसेस, वो वो तो थोड़ा सा अनफेयर हो सकता है, वो थोड़ा सा कई बार बायस हो जाता है, और आई उसको एग्री और उसका फायदा उठा रहे हैं कुछ लोग इस राइट तरह के बीइंग अ वुमेन आई स्कैम्स आल्सो करके और सपोर्ट दिस क्राइम्स कि करके। कुछ दैट्स व्हाट लड़कियां फेमिनिज्म का बहुत फायदा उठा रही है, दैट इज राइट। बेसिकली पता है, एक होता है गैंग, कुछ लोग मिलके कर रहे हैं, एक होता है कि एक लड़की है, उसके रियल पेरेंट्स इस चीज में इन्वॉल्व है, या दैट इज यानी अ कि बिग कितना थिंग सिक माइंडसेट है। सीरियसली। और ये कोई बहुत वैसे नहीं है क्रिमिनल माइंडसेट के लोग हैं, ये सिंपल लोग हैं। इनमें ये पावर या ये थॉट क्यों आता है? क्योंकि उनको पता है जो लॉ है वो बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट करेगा आपके गलत को भी, लड़की के गलत को भी। कार्तिक, अब ऐसा नहीं है। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ। पहले ये बताती हूँ कि मेरी एक टीचर हैं जिनको मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ स्कूल से। उन्होंने रिटायरमेंट के बाद शी इज़ ऑन द सेक्सुअल हरासमेंट कमिटी ऑफ अ वेरी बिग कॉर्पोरेट। तो उनके पास कंप्लेंट्स आती हैं बड़े ऑफिसेज़ में जहाँ पे थाउज़ेंड्स ऑफ एम्प्लॉइज़ हैं। सेक्सुअल हरासमेंट केसेस आते रहते हैं। बट इनको इतना सेंसिटाइज़ कर दिया हुआ है फॉल्स कंप्लेंट्स की वजह से, पीपल हू आर देयर ऑन द कमिटी। उनको मालूम है वो चैट हिस्ट्री पीछे से निकालेंगे तो पता चलेगा भाई इट वाज अ म्यूचुअल थिंग। ऐसा नहीं है कि द वुमन हैज बीन रॉन्ग्ड। तो थिंग्स आर चेंजिंग फर्स्ट एट दिस कॉर्पोरेट लेवल। मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ। मुझे नहीं पता था मैं इसके बारे में बात करूंगी या नहीं करूंगी, बट आप बिकॉज यहाँ तक बात पहुंची है तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ। 98 में शादी हुई, कोविड का लॉकडाउन जैसे ही खत्म हुआ मैं सेपरेट हुई। सो इट्स गोइंग टू बी 5 years नाउ। कुछ नहीं कमाती थी, 2 बच्चे लेके मैं घर छोड़ी, ठीक है? केस चला, लॉयर की फीस दे के परेशान हो गई, मुझे 1 पैसा नहीं मिलता है। मेरा हस्बैंड जो है, लाइक आइड लाइक यू टू डिलीट दिस इफ हाँ इट हाँ गोज़ द अगर रॉन्ग सही वे। नहीं लगा तो डिलीट बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। कोई ठीक चक्कर है? ही नहीं है, खुल के बोलो एकदम फुल हस्बैंड या की ऐसी जितनी नहीं, गालियां देनी है तो नहीं, कितनी। मैं नहीं, बिकॉज़ वो अभी आप जो फ़ोन कर रही थी रास्ते में मैं राहुल को ही फ़ोन कर रही थी। सो या मैं उतना अगलीनेस राहुल नहीं आया। द हस्बैंड। हाँ, अच्छा, ठीक है? जज ने मेरे अगेंस्ट रूल किया है अभी 2 महीने पहले। मेरे से 3 गुना कमाते हैं बिकॉज़ क्यों? क्योंकि आई वाज़ टू मच इन लव। मेरे साथ जब पहली बारी अ, रॉन्ग अ, हुआ, मैंने उसको रिपोर्ट नहीं किया। मैंने उसको छुपाया, अपने पेरेंट्स से छुपाया, अपनी बहनों से छुपाया, किसी को नहीं बताया। उसके बाद कितने साल मैं रही, 6 साल मैंने निकाले उसके बाद उस घर में। फिर भी कुछ नहीं किया। रिपोर्ट करना चाहिए था ना? Like if I've been physically abused, I should have reported. 100% बिल्कुल टेक एक्शन ऑन डे I 1। didn't. मतलब नहीं आया दिमाग में because बैक ऑफ द हेड ये कंडीशनिंग होती है इतना सारा कुछ कि This is why you know self-defense training should be mandatory for जरूरी है। every human on the planet, man, woman, anything. I agree, Because that's what we totally agree. teach. It starts with words. Even the smallest आपकी बाउंड्री को कोई इतना सा भी क्रॉस करे ना, उसको वहीं कॉल आउट करना चाहिए। क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो वो कल थोड़ा और करेगा, फिर थोड़ा और और करेगा, और वो करता ही जाएगा। बिल्कुल। यार एक चीज इन द डिफेंस ऑफ विमेन आई वांट टू से कि ठीक है, तूने ये उठा के एक एग्जांपल दिया कि ऐसे जुडिशरी को एक्सप्लॉइट किया जाता है, लॉ एंड ऑर्डर को एक्सप्लॉइट किया जाता है, बट यार लॉ एंड ऑर्डर को बहुत अलग तरीके से भी एक्सप्लॉइट किया जाता है भाई। इट्स नॉट जस्ट हाँ, विमेन डूइंग दिस, और बिल्कुल। अलग अलग तरह के भी क्राइम्स भी होते हैं। बिल्कुल होता है। तो दिस इज ठीक है, दिस इज वन टाइप ऑफ क्राइम दैट इज हैपनिंग एंड शी इज ऑल्सो राइट कि अब बहुत फर्क पड़ रहा है उसमें, बिल्कुल। अब अवेयरनेस आ रही है। और मुझे लगता है ना ये सिस्टेमिक प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम किसी इंडिविजुअल कपल की नहीं है, ये सिस्टम की प्रॉब्लम है कि उसको लाइक जब मैं अपना केस का पेपर्स तैयार कर रही थी, मुझे लॉयर ने बोला कि आप जो हमको इन्फॉर्मेशन दोगे हम उसको एग्जैजरेट करेंगे, ठीक है, कि 60% आपका लेंगे बट वी विल बिल्ड ऑन दैट। हम उसको थोड़ा सा और एग्जैजरेट ड्रामेटाइज करेंगे। मैंने कहा मुझे एक भी वर्ड ऐसा नहीं चाहिए अपनी कंप्लेंट में जो ट्रू नहीं है। तो वो कंप्लेंट पता है कैसे थी, जैसे हम बैठ के बात करें ना, इसी टाइप की कंप्लेंट थी। जैसे मैं अपने दोस्त को बता रही हूँ यार ऐसा हो गया वैसा हो गया, बट
जो लीगल सिस्टम है ना उसमें ये चलता है। खत्म हो गया। खत्म हो गया, मेरे अगेंस्ट रूल हुआ है, मुझे तो एक हैव यू स्पोकन अप? पैसा नहीं, तब मुझे भी नहीं बोला? नहीं, व्हाई? मैं बता रही हूँ ना, कंडीशनिंग, दैट्स व्हाई फेमिनिज्म, दैट्स व्हाट वी हियर फॉर, नहीं इट इज, मतलब जरूरी है नहीं फेमिनिज्म बिल्कुल इसीलिए। पता है होता क्या है, जो ये लॉज आए थे, तो यार एक लड़की के साथ मान लो डोमेस्टिक अब्यूज हुआ या किसी लड़की के साथ फिजिकल अब्यूज होता है, अब क्या होगा, जैसे ही पहली चीज तो ये कि यार मैं बताऊंगी तो सबसे पहले तो मुझे जज कर लिया जाएगा, ठीक है, एक फर्स्ट हेजिटेशन आ गया। सेकंड माइंड में क्या आएगा, जैसे ही आप थाने में जाओगे 36 चीजें पूछी जाएंगी। मान लो किसी लड़की के साथ फिजिकली कुछ अब्यूज हुआ है, कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हाथ लगाया था, क्या क्या किया था, जब वो हाथ लगा रहा था तो आप क्या कर रही थी, मतलब समझो लड़की के लिए कितना डिफिकल्ट है, सीरियसली? राइट। अब ये लेट अस सपोज वो लड़की इस चीज को झेल भी गई, अब कोर्ट में केस जाएगा, कोर्ट में जब केस जाएगा हर हियरिंग पे ये डिस्कशन होंगे, उसका हाथ कहाँ था, पिछली बार तो आपने ये बोला था, इतना ये बोला था। ऐसी सिचुएशन में यार चीजें याद नहीं रहती। अभी आपकी मेरी लड़ाई हो जाएगी, शायद याद भी ना रहे क्या बोला क्या नहीं बोला, तो उस सिचुएशन में लड़की सब कुछ कैसे याद कर सकती है। तो करेक्ट। ये जो लॉज आए थे ये एक अच्छे रीजन की वजह से आए थे, और ये ऐसे ही आने भी चाहिए थे कि यार ठीक है फिजिकली फीमेल वीक है, नो डाउट है, डोमिनेट कर जाते हैं, अब्यूजिव होता है कोई तो कुछ कर नहीं पाती, ऐसी चीजें हैं वैसी चीजें, फाइनेंस भी यूजुअली मेल्स के पास है। बट अब इसको इतना ज्यादा एक्सप्लॉइट कर लिया गया है ना, कि मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ कि जिस लड़की को इस लॉ की जरूरत है, फॉर एग्जाम्पल आपकी स्टोरी से मेरे को समझ में आया आपको जरूरत थी, आपको बेनिफिट नहीं मिला, लेकिन जिसको जरूरत नहीं है, वो जो बदमाश लड़की है वो इसको अच्छे से एक्सप्लॉइट करेगी। वो क्या बोलेगी, सिर्फ मैंने तू करके बोला था, इसने मेरे 4 थप्पड़ भी मारे, पेट में मुक्का मारा और घुटा मेरे गले पे रख दिया। नहीं, लेकिन आप जब फॉर्मली कंप्लेन करते हो ना तो आपको एविडेंस देना पड़ता है। मैं बता रही हूँ ना कि मैंने क्योंकि रिपोर्ट नहीं किया, कहीं पे डॉक्यूमेंटेड नहीं था मेरे साथ क्या हुआ है। मैंने एक सिर्फ कहानी एक सुना दी जज को। शी आस्क्ड मी टू प्रोड्यूस एविडेंस। मैं कहाँ से एविडेंस लेके आऊँ? मेरे पास बिल्कुल। नहीं है एविडेंस। क्यों? कुछ था नहीं, मार्क्स नहीं थे? मैंने पिक्चर्स नहीं खींची। 6 साल, 10 बॉडी साल, पे 10 साल हो गए इस बात को। तो इससे हमें पहली चीज तो ये समझ में आती है कि अगर किसी लड़की के साथ हुआ है, कुछ गलत हो रहा है, तो यार इमिडिएटली उसको मतलब आपको रिपोर्ट करना चाहिए उस चीज को। कार्तिक, इतना आसान नहीं होता है। हाँ, नहीं क्या होता। चैलेंज आता आई है? हैव लव्ड दैट पर्सन सिंस आई वाज 18 इयर्स ओल्ड। मैं एडल्ट हुई हूँ और मैं उससे मिली हूँ। पूरा लाइफ मैंने अपना उसको दिया, और एक इंसिडेंट हुआ, मैं कैसे पुलिस के पास जाकर के उसका पुलिस रिकॉर्ड बना दूं उसको लाइफ भर के लिए? तो करेक्ट। उस एक इंसिडेंट के बाद दोबारा वो चीज हुई या नहीं, नहीं हुई? नहीं। तो फिर डायग्नोसिस, फिजिकल अब्यूज नहीं हुआ, ठीक है, बट और बहुत सारा ट्रॉमा। मतलब मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, दिस इज वेरी एक्सट्रीम। लाइक कैन There वी was टॉक a अबाउट इट और इफ यू yes, वांट टू वी yes, कैन स्किप yes, इट? yes, yes. So there is one time where I did not have money to even buy sanitary napkins. मैं सुबह उठी हूँ सोक्ड इन ब्लड और मेरे पास पैसे नहीं कि मैं मार्केट जा करके अपने लिए सैनिटरी नैपकिन खरीदूं। और ये उस टाइम पे जब मेरे हस्बैंड अच्छे खासे कमाते हैं। इस हद तक का फाइनेंशियल अब्यूज, इमोशनल अब्यूज, बहुत लंबी कहानी है। योर मदर But सिस्टर डिडंट न्यू अबाउट इट? कुछ कुछ मालूम था। मेरे लाइक जब ये इंसिडेंट हुआ मेरे बच्चों ने बताया मेरे पेरेंट्स को, मैंने नहीं बताया। 3 महीने बाद मेरे सो पेरेंट्स डिड को दे पता चला। सपोर्टेड यू? माय पेरेंट्स, दे आर माय स्ट्रेंथ। माय सिस्टर्स, माय पेरेंट्स, देखो वो दे भी आर तो माय यही स्ट्रेंथ। चीज कह रही हैं कि जब ये सब हो रहा था उनको नहीं पता था कि एग्जैक्टली बेस्ट तरीका क्या है इसको हाँ, हैंडल करने का, एग्जैक्टली। कि एग्जैक्टली कंप्लेंट करनी चाहिए या क्या नहीं नहीं करनी करनी चाहिए, चाहिए? किसी से बात करनी चाहिए। उन्होंने भी ये भुगता है, शी इज गॉन थ्रू इट। अब उनको समझ में आ रहा है कि चीजों के साथ कैसे डील करना चाहिए, राइट। सो ये नहीं सिखाया जाता यार लोगों को। बिल्कुल। आई माई होल लाइफ इज डेडिकेटेड टू टीचिंग सेल्फ डिफेंस, राइट। आई हैव स्पोकन टू थाउजेंड्स ऑफ women, और आपकी वो बात सही है भाई, लड़कियों को ना यही कंडीशनिंग दी जाती है कि मत बताओ। हाँ जी। छोटी छोटी बच्चियों का भी कई बार हम लोग कॉन्वर्सेशंस करते हैं तो मार्शल आर्ट्स में सिर्फ फिजिकल नहीं होता, इट्स अ लॉट अबाउट स्पिरिचुअल ग्रोथ, राइट। सो समटाइम्स व्हेन आई सिट विद women and I talk to them, इतनी सारी लड़कियां हैं जो बताती हैं कि जब वो छोटी थी तो किसी ना किसी ने उनको हाथ लगाया, किसी ना किसी Yeah. ने उनको मोलेस्ट किया। और सबसे डिस्टर्बिंग चीज क्या है, वो लड़कियां ये बताती हैं कि जब हमने जाके बताया घर पे हम्म। तो हमें ये बोला गया छोड़ दो, भूल जाओ, ऐसा हुआ ही नहीं। ये भी बहुत कॉमन है हम्म। कि एक 10 साल की बच्ची या 15 साल की बच्ची जाके बोल रही है कि
मेरे रिलेटिव ने मेरे को हाथ लगाया या मेरे स्कूल टीचर ने मेरे को हाथ लगाया, और वो जिसको बोल रही है, जो भी गार्डियन है या जिसको भी वो बता रही है, वो कह रहा चुप कर है जाओ। छोड़ दो बेटा, Yeah. बुरा सपना था। एंड ये मैं मन से नहीं बना रहा हूँ, आई हैव हर्ड दिस फ्रॉम हंड्रेड्स ऑफ वुमेन। Every बुरा सपना था woman, बेटा, भूल जाओ। every woman would have an experience to share. तो अब वो धीरे धीरे माइंडसेट चेंज हो रहा है। आज के जो पेरेंट्स हैं वो डिफरेंट है। अब तेरी बेटी हो, मेरी बेटी हो, कोई हाथ लगा दे, फाड़ देंगे बिल्कुल। भूल जाओ का तो सवाल ही नहीं उठता भाई। हम तो घर पहुंच जाएंगे रातों रात। बिल्कुल। तो अब वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है सिस्टम, बट ये कंडीशनिंग थी। एंड आई गेस लाइक एवरीथिंग कार्तिक, द वर्ल्ड इज इवॉल्विंग, पीपल आर इवॉल्विंग, और हमारा काम वही है कि चीजों को सही डायरेक्शन में लेके जाओ। लेके जाओ। परफेक्ट देखो कभी भी कुछ नहीं होगा। Hmm. जो आप बोल रहे हो वो भी सही है, इस लॉ को एक्सप्लॉइट किया जाता है, इस तरह के गैंग्स हैं, बट एट द सेम टाइम देयर आर अ लॉट ऑफ केसेस लाइक हर, जहाँ पे विक्टिम्स को कोई वो नहीं होता कोई यार, रिलीफ नहीं, कुछ भी कुछ नहीं है यार। बहुत सारे रेपिस्ट हैं, क्रिमिनल I believe इस केस में I know there would be multiple reason. Being a woman, I can also understand बहुत होंगे, but कहीं ना गलती हमारी भी होती है that we don't speak up for ourselves. Fuck the world, भाड़ में जाए लोग, अपनी मम्मा, अपने पापा, अपने भाई बहन और your extended family से जिससे आप क्लोज हो, वो आपके साथ है। Fuck the world, you have to speak up for yourself. भाई अपनी बॉडी के साथ बुरा हुआ है, खुद के इमोशंस हर्ट हुए, अपना टाइम गया है, यार ये बोलो। मैं बताता हूँ इसका। आपकी एज और उनकी एज को जब हम देखेंगे ना, जो उनके पहले 20 साल गुजरे थे, वो उस समय जो समाज था, जो चीजें सिखाई जाती थी, जो उन्होंने इनकलकेट किया, वो बहुत डिफरेंट था, और जो आप और मैं कर रहे हैं वो बहुत डिफरेंट है। I totally understand, but I don't get this. बट आई देखो, मैं बताती हूँ। एग्री विद हर, आई नहीं टोटली आई एग्री विद हर, बट मैं ये नहीं कह रहा ऐसा नहीं होना चाहिए। फर्स्ट थिंग इज, अगर कुछ ऐसा हुआ है तो आपका कॉल है, आप लेते हो या नहीं लेते हो, जैसे आपका कॉल था, करना चाहिए, बताना चाहिए, एटलीस्ट अपनी इमीडिएट फैमिली को तो बताओ यार। That is आप the थाने reason, में जाके नहीं Kartik. खड़े हुए, ठीक है, मान लो आपने केस नहीं किया, ये नहीं किया, बट एटलीस्ट आपकी फैमिली में एक डिस्कशन होना That चाहिए। is the reason, Kartik, I asked कि आपकी मम्मा को पता था, आपकी सिस्टर, she said yes, तब I said this point. That is why my first question was this. अच्छा, वन थिंग एक पर्सनल नोट पे समझना चाहूंगा कि जैसे ना, मैंने आज तक, इतना बड़ा सर्किल है मेरा, मैंने आज तक ना लड़कों को कभी ये बोलते हुए नहीं सुना कि काश मैं लड़की होता यार, है ना, एज ए लड़की की तरह मैं पैदा होता। बट मैंने लड़कियों को बहुत बार सुना है, काश मैं लड़का होती, काश मैं लड़का बेटा होती। तो मतलब फीमेल की लाइफ क्या बहुत डिफिकल्ट है, Yeah. मतलब क्या चैलेंजेस हैं जो एक लड़का एज ए मेल पर्सपेक्टिव हम समझ नहीं पाते। आपने तो फिर भी बहुत टाइम इन्वेस्ट किया सिखाने में, तो यू माइट बी नोइंग। तो मतलब क्या ग्राउंड रियलिटी क्या है? क्योंकि लड़कों को जो लग रहा है ना, वो तो ये लग रहा है यार ये हमेशा ची ची करती रहती हैं। यही तो मेन रीजन है ब्रेकअप का, कि लड़कियां चीटी करती है, स्ट्रेस देती है, ब्रेकअप करो। बिकॉज ऑब्वियसली किसको स्ट्रेस चाहिए अपनी लाइफ में? लड़कों को लगता है चीटी करती है, बट वो ये नहीं समझते। फर्स्ट थिंग, लड़कियों को फ्रीडम नहीं मिलता। फ्रीडम मतलब अच्छा, sorry, मुझे लगा क्या it होगा? got cut. I thought it got cut. अरे नहीं I thought- नहीं, कट तो बीच में हो जाएगा जब करना होगा, बात अच्छा। करते रहो। Yeah, define freedom, यार. I want to listen to your idea of freedom. हाँ, सो फ्रीडम इन द सेंस, जैसे वी वर हैविंग वन पॉडकास्ट, 11 बजे तक चल रहा था, माय फैमिली वाजंट ओके विद इट। क्यों? उन्हें दिख रहा था टाइम 11 बज गए, रात के 11 बज गए। अब भाई सोशल मीडिया डजंट सीज टाइम, शूटिंग डजंट सीज टाइम। क्यों? व्हाट नॉनसेंस इज दैट? व्हाई? मैं अभी हम किस टाइम पे शूट कर रहे हैं? अभी हम 3 बजे कर रहे हैं, बट तो उस मैंने और टाइम, कार्तिक ने शेड्यूल किया है वो। हाँ, एक सेकेंड, राइट। आई कॉल्ड हिम अप, आई सेड ब्रो दोपहर के 2 बजे मिलेंगे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे का भी शूट होगा तो मैं शाम के 6-7 बजे तक घर पहुंच जाऊंगा। मुझे जिसके What do you साथ think पॉडकास्ट social media करना doesn't था, see time? What- हाँ, दिस इज राइट। सोशल मीडिया डजंट सीज टाइम, दिस इज अ फैक्ट। बिकॉज आपने 11 बजे शेड्यूल क्यों किया उसको? 11 बजे नहीं किया था, 8:30 8 बजे था। मैंने नहीं किया, जिसके साथ मुझे करना था, दैट पर्सन वाज क्वाइट बिजी। सो तो मना कर देते and- उसको। आई विल टेल यू, एक मिनट। इफ आई एम एट द अर्ज ऑफ मेकिंग माय करियर एंड आई एम एट द पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग माय So करियर, there is, then you're taking a risk, no? यू आर टॉकिंग अबाउट फ्रीडम। हाँ, फ्रीडम में क्या प्रॉब्लम? फ्रीडम में ये है कि फर्स्ट थिंग, हमारी फैमिलीज ना लड़कियों को, दे हैव दिस स्टीरियोटाइप थिंकिंग कि भाई लड़की है, रात को बाहर नहीं जानी चाहिए, वो रात को जो काम है नहीं करना चाहिए, लड़कों को अलाउड है, लड़कियों को नहीं मैं है। मेरा एग्जांपल बताऊं, हम्म ठीक है, हम 2 भाई हैं, हम्म ठीक है, मैं ब्रो 12वीं तक, ठीक है, पूरा लड़का मर्द बनने तक भी 8:30 बजे तक, अपने 8:30 बजे के बाद अपने घर से बाहर नहीं जा सकता था।
आप समझ रहे हो? इनफैक्ट माय ब्रदर आल्सो डिडंट अलाउड, उन्होंने तो फिर ये कॉलेज किस में बेसिस फ्रीडम पे दिया। बोल रहे हो आप? एक अरे बहुत ही when we कॉमन have सेंस reached बात है ये। when we have reached a stage when we are earning, हमारे घर वाले सोचते हैं कि हाँ चलो अब बच्चा कमाने लगा है, इतनी बुद्धि आ गई है कि हम उसको लिबर्टी दे दे कि वो घर से बाहर निकल सकती है या निकल सकता है, दे अलाउ, तो तो वो freedom लड़कों को है। फ्रीडम मिलता है। मैं बताती हूँ, इफ अ गाय इज अर्निंग अ करोड़ इन अ मंथ ऑफ अ मंथ, ठीक है, फुल फ्रीडम है भाई, जा ऐश कर, तेरी लाइफ है, ठीक है। ये स्टीरियोटाइप थिंकिंग है कि पेरेंट्स खुश हो जाते ऐसा हैं, नहीं है, ऐसा मैं आपको है। अभी बता देता हूँ। And- एक मिनट, बात यहाँ पे फ्रीडम की है ही नहीं। एंड अ गर्ल बात इज यहाँ नॉट पे अलाउड, freedom की जहाँ है ही नहीं। वो कुछ कर सकती है ना, बा- वो रुक जाती है वो करते हुए, क्योंकि Hold on. घर वालों की We are मेंटालिटी ऐसी talking होती है। about safety, not freedom. बट द we are टॉपिक वाज talking- फ्रीडम। I was You about are- to say that, yeah. So that's the problem. You are confusing freedom and safety. आप दोनों टॉपिक्स को मिक्स कर रहे हो। एज अ पेरेंट, अगर मैं एक पेरेंट हूं और मेरी एक बेटी है और मैं उसको बोलता हूं कि दिल्ली शहर रात को 12 बजे के बाद सेफ नहीं है, रेप्स हो रहे हैं, न्यूज में आ रहा है, कैब वाले भी रेप कर रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है, और मैं कहता हूं कि बेटा रात को 12 बजे के बाद ना इट्स नॉट सेफ कि आप अकेले कैब वैब में ट्रैवल कर रहे हो। हाँ, अगर कुछ और सिस्टम है कि आपके पास, मेरी बेटी होगी तो ऑब्वियसली राजा की बेटी है, उसके पास 2 बॉडीगार्ड होंगे, बहुत कुछ होगा, आर्म्ड गार्ड्स होंगे, मेरी गाड़ी जाएगी, ड्राइवर जाएगा, 2 बॉडीगार्ड फीमेल आर्म्ड गार्ड्स जाएंगे साथ में, जो करना है कर यार, पूरी रात तेरी है, पूरा शहर तेरा है, राइट? बट अगर मेरी बेटी कहेगी नहीं मेरे को कैब में जाना है, अकेले जाना है, और मुझे पता है उससे शी इज एट रिस्क, तो मैं उसकी फ्रीडम रोक रहा हूं या आई एम ट्राइंग टू कीप हर सेफ? बट इफ What am I दैट trying to गर्ल do इज as a स्मार्ट parent? इनफ दैट शी इज कीपिंग फ्रीडम विद सेफ्टी, देन How? शी नोज द कैब ड्राइवर, शी नोज हाउ। कैब ड्राइवर आपको आपको पता है जैसे परमानेंट कैब ड्राइवर, इट्स Cab- परमानेंट टैक्सी ड्राइवर। मैक्सिमम केसेस में आपके जो नोन होते हैं ना, वो ही आपको वायलेट करते हैं। बिकॉज वी हैव हर्ड सो मेनी, बट ऐसा What नहीं do you सबके want? साथ होता। What do you ऐसा ही होता है। मैं बैठी हूँ यहाँ पे, पर्सनल एग्जांपल तुम्हारे सामने। आई एम सॉरी, आई रियली अच्छा, I'm not, sympathize with I'm you, not an isolated but- case with but- everyone. but everybody is different. जरूरी नहीं है जो आपके साथ हो मेरे साथ होगा, जरूरी नहीं है मेरे मैं साथ हो आपके इनके साथ फेवर में एक होगा। चीज बोलता हूँ, फ्रीडम होनी चाहिए। अब सुनो, देखो, जितनी मर्जी फ्रीडम ले लो, ठीक है, बट उसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, राइट, अब वो फिर आपकी जिम्मेदारी होती है, Right. ठीक है ना? सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा मन है कि भाई मैं रात भर बाहर घूमूं अकेले, बिना सिक्योरिटी के, किसी भी जगह में, मे बी ऐसी जगह में जहां पे इट इज नोन कि यहाँ पे बहुत क्राइम्स होते हैं, तो एक रिस्क उठा रहा हूं मैं। हो सकता है मुझे मजे आए, हो सकता है वो रात मेरी बहुत रंगीन हो, मैं दोस्तों के साथ घूमूं, चिल मारूं, बट क्योंकि वहां पे क्राइम रेट है, तो एक सर्टन रिस्क है जो मैं फेस कर रहा हूं, राइट? ऑब्वियस सी बात है। अगर मुझे अपना रिस्क कम करना है, तो देन आई वुड चूज टू नॉट गो टू दैट दैट एरिया, पर्सन इज मैड, आई वुड चूज टू स्टे एट होम। राइट, सो इट इज अप टू यू कि Yeah. आप कितना अपनी जिंदगी में रिस्क लेना चाहते हो। it is a mad decision if you are going at a place which is risky, that's but obvious reason, so I am not But that हो सकता है- stupid, or if हो सकता है मुझे another मजे करने हैं, women मुझे are फर्क so, नहीं पड़ता, आई एम विलिंग टू टेक दैट रिस्क। ये उन लोगों के साथ ही होता है who doesn't have brain and who thinks from heart, इतना हार्ट से सोच लेते हैं कि वो अपनी बुद्धि घर छोड़ाते हैं, ये उनके साथ होता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू, ठीक है, आई एम जस्ट सेइंग ऑन अ लार्जर पैनल। तुम कहीं जा रहे हो, मुझे पता है मैं खान मार्केट जा रही हूँ रात के 11 बजे, ठीक है, मुझे पता है मेरा फ्रेंड है, और अगर चलो कोई फ्रेंड भी नहीं है, मेरा मन कर रहा है बहुत ज्यादा लोपेरा जाने का, और मैं जा रही हूँ, 2 वो बंद हो जाते होते आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल, मैं जा रही हूँ, मेरा मन है, मैं जा सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है दैट इज अ सेफ एरिया, वहां पे लोग कैसे आते हैं मुझे पता है, मैं जा सकती हूँ। अब मुझे आना जाना कैसे है वो मुझे देखना है, अगर कोई हो मेरा नोन, परफेक्ट, कोई नहीं है तो आई टेक समबडी नोन, और नोन ऐसा कि मेरे घर वाले भी तो उसको हम भी जानते तो हो। वही कह रहे हैं। तो मैंने भी तो वही बोला, फ्रीडम विद सेफ्टी, नो आई सेड फ्रीडम विद सेफ्टी, तुमने नो कहा था नो रात को बाहर जाने से क्यों रोकते हैं, हाँ, तो उसका यहाँ रीजन सुनो, ये है। मेरे आई 2 सेड फ्रीडम बेटे विद हैं, reason- सेफ्टी। 2 बेटे हैं मेरे, माशाल्लाह दोनों 6 फुट के हैं, ठीक अच्छा। है? आप अपनी बात करो कार्तिक, आपसे मेरे को ये याद आया, मेरे बच्चे मेरे को बोलते रहते थे कि मम्मा वी वांट टू गो फॉर अ स्लीप ओवर। जब तक वो इतने फिजिकली केपेबल नहीं हो गए कि कोई सामने आएगा तो उसको ठोक देंगे अच्छे से, मैंने उनको एक भी स्लीप ओवर के लिए जाने नहीं दिया। मैं इतनी या सेफ्टी की बात ये सिर्फ फीमेल से My brother also didn't allow. हाँ, same, मेरे भाई ने भी मुझे मेरे allow नहीं दोस्त के किया। साथ मेरे बच्चों की बहुत बनती थी, वो इतने मतलब दे वर अ ह्यूज फैन ऑफ दैट फ्रेंड,
छोटे थे तब, तो हम्म। बहुत ज्यादा खेलता था। मैं उनको अपने दोस्त के साथ भी कमरे में अकेला कभी छोड़ के नहीं निकलती थी रूम से। एज ए तो पेरेंट सेफ्टी, तो मैंने उनका फ्रीडम थोड़ी कर्ब किया मैंने। Look, Exactly. my father is in All there. these My do's and brother is don'ts, my अगर कोई father. पेरेंट कुछ बोलता है वो इसलिए बोलता है बिकॉज दे So, हैव द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ देयर चाइल्ड एट हार्ट। खत्म। so my father isn't there. My brother is like my father. So भैया ने भी ये स्ट्रैटेजी करी। भैया ने यही किया कि 9 तक तो अलाउड ही नहीं था, लड़कों से बात करना अलाउड नहीं था, सोचो, ठीक है। 11 12th में थोड़ा बहुत भैया ने अलाउ किया, एंड आई थिंक दैट्स द बेस्ट डिसीजन। 12th के बाद भैया गिव द फुल लिबर्टी, करो, एंड आई थिंक दैट वाज द बेस्ट डिसीजन। तो हमारे पे रिस्ट्रिक्शन लगी, सही टाइम पे लगी, बट भैया ने उसके बाद छूट भी दी थी कि अब मेरी बहनें बड़ी हो गई हैं, अब वो कुछ भी करे, मेरे को इन पे बस पूरा ट्रस्ट है। तो मुझे ऐसा लगता है सही टाइम पे लगाओ, ठीक है, एक स्टेज पे आके लगाना बहुत गलत है। इट अफेक्ट्स योर माइंडसेट, इट अफेक्ट्स योर करियर, इट अफेक्ट्स योर ग्रोथ अ लॉट, क्योंकि आपके घर वाले आपकी स्ट्रेंथ होती है। अगर वो आपको आगे बढ़ने से रोकना नहीं चाहते हैं, बट अपने माइंडसेट की वजह से रोकते हैं क्योंकि तुम एक लड़की हो और वो लड़की वंडर्स कर सकती है अपने करियर में, वो रुक जाएगी ना। देखो ऐसा नहीं लग रहा आपको इस कॉन्वर्सेशन में, जैसे अभी हम दोनों बात कर रहे हैं Yeah. कि कुछ रेस्ट्रिक्शंस आपके ऊपर भी लगी, कुछ Right. मेरे ऊपर भी लगी, Right. बट मेरे माइंड में ये कभी भी नहीं आया क्योंकि मैं लड़का हूँ हम्म। इसलिए मुझ पे रेस्ट्रिक्शंस लगी हैं। मेरे पे रेस्ट्रिक्शन लगी है, मेरे माँ बाप ने लगाई है, उसके एक्स नंबर ऑफ रीजंस हो सकते हैं, Correct. मे बी ये डिबेटेबल हो वो सही डिसीजन था या गलत, करेक्ट। बट ये तो कहीं पे भी पिक्चर में नहीं आ रहा ना क्योंकि मैं लड़का हूँ इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। आप पे अब रेस्ट्रिक्शंस है, हम्म? अब रेस्ट्रिक्शंस तेरे को पता है कार्तिक, फेमिनिज्म की नहीं है सबसे ना, बड़ी प्रॉब्लम अभी क्या है भी जो है। मॉडर्न डे फेमिनिज्म है? दैट इज अ थिंग। वो है कि उसका एक प्रेमिस है। जो मॉडर्न फेमिनिज्म इज एक्चुअली अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग, वी कैन गेट इनटू व्हाट इट वाज एंड वेयर इट स्टार्टेड फ्रॉम। मॉडर्न डे फेमिनिज्म की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? वो एक प्रेमिस पे बेस्ड है। वो प्रेमिस ये है कि विमेन आर विक्टिम्स। सारा कुछ यहीं से शुरू होता है No. और वो बहुत प्रॉब्लमैटिक चीज है, क्योंकि आप ये क्यों बोलना चाहते हो दैट विमेन आर विक्टिम्स? मतलब बिकॉज ये फैक्ट है, women have been victimized for centuries, ये फैक्ट है। एक मिनट, हाँ कैरी ऑन। हाँ, सो जितना वायलेट विमेन हुई है नहीं हुआ ना कोई। they have been like they are a victim of patriarchy throughout the world. Okay, so there are certain systems and certain beliefs that have oppressed you. I'll agree with that. My point is, जो movement है feminism की, it originally was never based on defining itself as the wounds women have endured. आप समझ रहे हो कि जो आपकी प्रॉब्लम है वो फेमिनिज्म का डेफिनेशन नहीं है कि ओहो हम कितने बर्बाद हैं, देखो दैट्स फेमिनिज्म। उस चीज से क्यों डिफाइन कर रहे हैं हम फेमिनिज्म को? डू यू नो व्हेन फेमिनिज्म स्टार्टेड? No. We have 3 women in this room, right now. I want to ask 3 of them. Do you know when feminism started? The feminism started with wrong women. When? Time? There's no time of anything. Do you know when 60s. feminism, the first major event feminism ka, when it was like properly organized and a lot of women were there, was in 1848. Okay, the men here know it, the women here are very enthusiastic to talk about feminism but don't know anything about feminism. 1848 was the first time a major event around feminism was organized. Seneca Falls Convention. Yes, I got it right. Seneca Falls Convention. US में हुआ था ये क्यों हुआ था ये? प्राइमरी रीजन था इसका कि women did not have the right to vote. Exactly. There was a time that you didn't have the right to even vote कि कौन लीडर बनेगा कंट्री का। Yeah, so ठीक है? America actually gave the women right to vote Interestingly- much after India. हाँ, इंटरेस्टिंगली कि हम आज वोट दे के आ रहे हैं, आज इलेक्शन हुए हैं दिल्ली में। दिस वाज द फर्स्ट टाइम ये ऑर्गेनाइज हुआ था, ठीक है? ये पहला फेमिनिज्म का इवेंट है। अब यहां से आगे चलते हैं। कितने साल लगे बिफोर women finally got the right to vote? Do you know in what year? What year? 1920. 60-70 साल तक ये लड़ाई चली एंड देन फाइनली women got the right to vote. यहां से आया है फेमिनिज्म। बिल्कुल। तो एक चीज तो मैं सबको ये बोलना चाहूंगा कि जिस भी टॉपिक के बारे में आप बहुत इंथुजियास्टिकली बात करना चाहते हो ना, थोड़ी उसके ऊपर रिसर्च किया करो क्या कि वो कब आया है? कि कुछ भी पढ़ाई किया करो।
हमें अगर पता मुझे है वी आर अगर मुझे लिविंग इन इट। मार्शल आर्ट्स के बारे में बात करनी है और मैंने कभी मार्शल आर्ट्स पढ़ी नहीं है, कभी मार्शल आर्ट्स करी नहीं है, आई शुड नॉट टॉक अबाउट इट सो एंथुसियास्टिकली। अभी सुनो, अभी खत्म नहीं होता यहाँ पे, वी आर लिविंग इन इट। अभी खत्म नहीं होता यहाँ पे। जब भी कोई चीज होती है इस दुनिया में ग्लोबल लेवल पे, तो कुछ एलिट्स हैं इस दुनिया में, टॉप हायरार्की पे है वो हमेशा ये सोचते हैं कि इस ट्रेंड को हम अपने फायदे के लिए कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक है? the people who run the world, Hmm. their conversations are usually about trends, what's happening in the world, बिल्कुल and how can we use that to continue to rule the world and continue to make more money, ठीक है ना? So जैसे जैसे ये औरतों की मूवमेंट स्टार्ट हुई, फेमिनिज्म स्टार्ट हुआ, वैसे ही एलिट्स का डिस्कशन स्टार्ट हुआ कि अब इस मूवमेंट से हमें क्या बेनिफिट हो सकता है। तो कुछ अभी I'll tell you how they started manipulating the movement. अब देखो, 1920s से लेके 1945 तक वर्ल्ड वॉर्स हुए। वर्ल्ड वॉर वन वाज आई थिंक 1914. Somebody can just Google and check. 1914. वर्ल्ड वॉर टू वाज 1939. ठीक है? वर्ल्ड वॉर्स जब हुए तो ऑल द मेन वर बिजी फाइटिंग। अब फैक्ट्री कौन चलाएगा? अब इकोनॉमिक मशीन कौन रन करेगा? कंट्री तो कोलैप्स हो जाएगी। So the government drafted women. Drafted is just a polite way of saying forced कि जाओ फैक्ट्री में काम करो, मिलिट्री में कुछ काम करो, यहां काम करो। तो दैट्स हाउ ये वाली चीज स्टार्ट हुई कि ओके विमेन शुड ऑल्सो वर्क। ये बात को समझना जरा एक सेकंड के लिए, ये हिस्ट्री किसी ने कभी पढ़ी नहीं होती है। नो women got up and said I want to work. Somebody said you have to, and then they went, then they worked, and of course बढ़िया हुआ, सब कुछ अच्छा रहा। कुछ लड़कियों को अच्छा भी लगा कि हाँ काम करना चाहिए। और यहां से जो पैरेलली जो एलिट्स की मूवमेंट चल रही है, उनको ये रियलाइज हुआ कि अगर ऑल द वुमेन स्टार्ट वर्किंग तो टैक्स पेयर डबल हो जाएगा। द बेस ऑफ टैक्स पेयर्स गेट्स डबल ओवरनाइट। लेबर डबल हो जाएगी बिल्कुल ओवरनाइट, ठीक है? लेबर डबल होती है तो किसको फायदा होता है? बिजनेसमैन। बिजनेसमैन टैक्स पेयर डबल होता है तो किसको फायदा होता है? गवर्नमेंट। एंड आर द टॉप बिजनेसमैन एंड द गवर्नमेंट फ्रेंड्स? बिल्कुल ऑब्वियसली। ठीक है। तो ये अब ये मूवमेंट हो रही है, विमेन आर नाउ वर्किंग। अब यहाँ पे एक और मूवमेंट शुरू होती है, इक्वल पे। दैट इफ यू आर वर्किंग यू शुड गेट पेड एज मच एज आई एम गेटिंग पेड, अगर हम दोनों सेम काम कर रहे हैं। ठीक है, सही है, फेयर है। अभी तक फेमिनिज्म बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत सुंदर चल रहा है। एक और बढ़िया चीज होती है फेमिनिज्म में जो बहुत सुंदर है। 1960s के आसपास द बर्थ कंट्रोल पिल it gets approved from the FDA. Feminist activists get the birth control pill approved from the FDA. ठीक है? So all of this is happening. Very beautiful. तो ये ट्रेजेक्टरी पे हम जा रहे हैं, ठीक है ना? सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। लेकिन होता क्या है कि जितनी भी अच्छी चीजें हैं ना वो हाईजैक करी जाती हैं। दे गुड थिंग्स गेट हाईजैक्ड बाय द एलिट्स, बाय इविल फोर्सेस, सो दैट दे कैन बी टर्न्ड इनटू वेपन्स। सो अब ये मूवमेंट हाईजैक ऐसे हुई कि एक तो टैक्स पेयर डबल होएगा, लेबर डबल होएगी, दूसरा हमें फैमिली स्ट्रक्चर को वीक करना है। फैमिली स्ट्रक्चर को वीक इसलिए करना है क्योंकि अगर हमें पॉपुलेशन को इंस्लेव करके रखना है, अगर मुझे स्लेव्स चाहिए तो दे शुड बी डिपेंडेंट ऑन द सिस्टम। एग्जैक्टली उनकी स्कूल में बढ़िया से ब्रेन वॉशिंग होनी चाहिए। अगर माँ भी काम कर रही है, बाप भी काम कर रहा है, बच्चा स्कूल जा रहा है, फिर डे केयर में जा रहा है, सो जो फैमिली बॉन्ड्स होते थे एक टाइम पे वो वीक होते जाएंगे। ह्यूमन वैल्यूज को तोड़ ह्यूमन वैल्यूज वीक होती जाएंगी एंड एवरीथिंग विल बिकम heavily state dependent. Everyone becomes heavily state dependent. And state is owned by who? Elites, government, right? तो अब उन्होंने वो सीड्स प्लांट करने स्टार्ट किए कि लेट्स यूज फेमिनिज्म टू डू दिस। फिर धीरे धीरे फेमिनिज्म आने लगा म्यूजिक में और मूवीज में, वेयर दे स्पोक अबाउट कि मजे करो, प्रोमिस्क्यूटी को प्रमोट किया गया, कैजुअल हुकअप्स को फेमिनिज्म से कनेक्ट किया गया कि अ स्ट्रांग वुमन कैन जस्ट गो आउट एंड हुक अप विद पीपल। ये सारे सटल मैसेजेस देने, बिल्कुल भी नहीं है। माय बॉडी, हाँ, this is there, but फ्री द निपल मूवमेंट हुई, फ्री द निपल मूवमेंट कि आई एम गोइंग टू बी बेयर चेस्टेड एंड ये सारी मूवमेंट्स के
consequences ये हुए, who's the victim of these movements? Men are not the victim of these movements. Women are the victim of these movements. बिल्कुल There are several studies जिनमें ये prove हुआ है कि people who are into casual hookups, ऐसे random एकदम बहुत ज्यादा, उनकी mental health can be compared to people who are depressed, who are diagnosed with depression and anxiety. करेक्ट Right? happiness spot low level वो लड़कियां कर ही इसलिए रही हैं बिकॉज दे आर नॉट मीटिंग दे आर नॉट गेटिंग पे भी दे आर आएंगे नॉट गेटिंग मीनिंगफुल हैप्पीनेस मीनिंगफुल उस पे भी इमोशनल आएंगे। कनेक्ट नहीं है मीनिंगफुल ना। इमोशनल कनेक्ट नहीं है उनके पास इसीलिए वो कर उस रही पे है भी आएंगे कि क्यों दैट्स नहीं है द होल relationships, सम अप लेकिन अभी कार्तिक अभी stay with the programming, ये programming है promiscuity की। कार्तिक ये वही प्रॉब्लम पे फोकस करते हैं सब ब्लेम कर लेंगे बहुत जल्दी सोल्यूशन पे नहीं चलो कभी इस पे क्वेश्चन मैं एक करते चीज हैं पूछता हूँ आपको कि एट द फर्स्ट ग्लैंस ओके एक लड़की को आप ये बोल रहे हो कि इमोशनल वो टच नहीं मिल रहा है इसलिए वो हुकअप्स कर रही है हम्म, ठीक है हम्म, आई एम जस्ट आस्किंग यू वन सिंपल क्वेश्चन कि अगले 10 हुकअप लेट अस सपोज आप करने जाओ मी फॉर एग्जांपल एक अच्छा, लड़की करने जाती हाँ। है ठीक है वो अब हुकअप के लिए जा रही है हम्म। उसका माइंडसेट क्या है मुझे सिर्फ सेक्स के लिए जाना है हम्म, एंजॉय करना है और आ हम्म, जाना है हम्म, वो जिस लड़के से मिलेगी उसका हम्म। माइंडसेट क्या होगा सेक्स Same. करना है आ हम्म, जाना है हम्म। यानी कि दोनों सिर्फ अपनी सेक्सुअल चीजों को करने के लिए जा रहे हैं करेक्ट उसमें इमोशनल बॉन्डिंग कहाँ मिलेगी कैसे एक्सपेक्ट कर Correct. सकते हैं सबसे मुझे पहले ये तो पह- मैं ये चीज सपोर्ट नहीं करती हूँ क्योंकि आई एम टोटली ऑपोजिट मैं बहुत इमोशनल लड़की हूँ तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी चीज है ये तो मेरे लिए तो बिल्कुल भी नहीं है बट आई टॉक अबाउट दोज गर्ल जिसके लिए ये बहुत छोटी चीज है दे वो करती है जो कि मैं बोलती हूँ गलत नहीं है क्यों गलत नहीं है सबसे पहला अगेन द सोल्यूशन अगर उनका वो गलत नहीं है तो तुम क्यों नहीं कर रहे हो क्योंकि आई नो माई नेचर आई एम वेरी इमोशनल कुछ लड़कियां बहुत ज्यादा इमोशनली इंडिपेंडेंट होती हैं बहुत स्ट्रांग होती हैं अंदर से तो दे डजंट केयर दे जस्ट लुक अपॉन द प्लेजर It's a very मेरा it's twisted different. idea of freedom, I would say. Very, very twisted idea of. आप अभी इस तो I have freedom के only ideas scratched agree the कर रहे हो एज अ surface, फीमेल ये आप तो agree शुरुआत करते हो है इससे सिर्फ। Yeah, I mean, you call it being free. आपको लगता है कि आप बहुत ज्यादा woke हो, but actually it's a very twisted thing that is. I don't know कहाँ से इसका मेरे origin हिसाब कहाँ से पे ना मुझे नहीं कोई भी पता। गलत नहीं है मेरे हिसाब से इस दुनिया के हर एक बंदा बहुत अच्छा है उसके पास एक्सपीरियंसेस उसके प्रेजेंट एक्सपीरियंसेस उसकी फैमिली उसके अच्छा, so फ्रेंड murderers are good, उनके लोग rapists are good, आपको पता है रेपिस्ट और ये लोग भी rapists are good people. आई डिडंट से दे आर गुड पीपल बट You आई said इस दुनिया में हर बंदा अच्छा है। मैं वो भी किसी रीजन से बुरा बना ना किसने कहा एक मिनट, आपने क्यों did you कोई start- you रेपिस्ट said इस दुनिया में हर बंदा अच्छा है, so is a हाँ। rapist a good man? ही वाज अ गुड मैन ही बिकेम इनटू अ बैड मैन हाँ, तो then there is बट ही वाज अ गुड मैन एट अ टाइम अभी तो नहीं है ना। आई एम So then सेड everybody is एज आई not good? सेड इनिशियली एवरी आपने मैन initially नहीं बोला था, आपने कहा था हर एवरी बंदा गुड है। यार अब आप every कहना चाह रहे हो women कि was हर nice. बच्चा पैदा तो हर बच्चा एकदम इनोसेंट सा ही होता है करेक्ट ठीक है उसके बाद वो कुछ गलती करता है Correct. पता है होता क्या मैं आपको एक चीज बताता हूँ इसको हम्म। समझने की कोशिश करना हम्म। रेदर देन एक ब्लॉक रख के सामने कि मुझे ये समझना ही नहीं है ठीक जब हम एक सोसाइटी में रहते हैं तो उसकी ना कुछ पर्क्स होती हैं समझ रहे हो आज आप और मैं इतना फ्री हैं मस्ती मार रहे हैं है ना आप यहाँ आ जा सकते हो मैं भी आ जा सकता हूँ ठीक है हम्म। ये इसलिए है क्योंकि एक इंफ्रास्ट्रक्चर है इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब सिर्फ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रूल्स एंड रेगुलेशंस है करेक्ट फर्स्ट पॉडकास्ट में हमने भाई ये बात भी की थी ठीक है मान लो आज इसको हटा दिया जाए समझ रहे हो अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर हटा दिया जाए ये रूल्स एंड रेगुलेशन हटा दिए जाए तो फिर क्या आएगा जिसकी लाठी है उसकी भैंस समझ रहे हो तो उसका सबसे पहला विक्टिम कौन होगा जो भी कमजोर और फिजिकली कमजोर कौन होता है लड़कियां बच्चे women आप समझ रहे हो तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर और ये सारी चीजें मतलब अब बॉयल अप करके आप समझोगे ना ये सारी चीजें इसलिए लाई जाती हैं ताकि सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज हो ये समाज है इसलिए तो आज इक्वल अपॉर्चुनिटीज की बात हो रही है करेक्ट आज सबको खुला छोड़ दिया जाए तो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा वो इंसान पहले कैसा था वो छोड़ो अब उसने मान लो कोई क्राइम किया है चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो वो गलत है ना करेक्ट समझ रहे हो इसको एक बार पर्सनली लेकर देखो मान लो मेरी कोई बैक स्टोरी है आई जस्ट पंच डू मैं अभी मुक्का मार दूं आपको आप सेम तरीके से इसको टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी नहीं मान Viral करो या इसको। मान लो वो आपको एक पंच मार दे अभी वो पीट दे आपको यहाँ पर मुझे लग रहा है कार्तिक बहुत कार्तिक अग्रेसिव हो podcast गया पे लड़की को धमकाते हुए अरे कैमरा में नहीं। मैं मुक्का मार दूं। आप सेम तरीके से परसीव करोगे फिर इसको ब्रो एक बड़ी क्रेजी चीज बताऊं हाँ फेमिनिज्म जो मूवमेंट है आप
एक सेकंड के लिए कॉमन सेंस लगाना, ठीक है? एक ठीक है। सेकंड के लिए। सब कुछ मेल डोमिनेटेड चल रहा है, 18th सेंचुरी की बात कर रहा हूँ। मिलिट्री मेल्स, Offend हो रहे हो क्या? पुलिस मेल्स, एनर्जी। मिलिट्री मेल्स, पुलिस मेल्स, पॉलिटिशियंस मेल्स, सब कुछ मेल्स। हम्म। डू यू थिंक रैंडमली औरतें रोड पे आ गई एंड विदाउट द सपोर्ट ऑफ सम मेल्स ये मूवमेंट पैदा हो पाई? नहीं। ग्रेट पॉइंट, बिल्कुल। फेमिनिज्म शुरू इसलिए हुआ क्योंकि कुछ आदमियों ने सपोर्ट किया उसको, करेक्ट, कि भाई ये बड़ी कॉमन सेंस की बात है कि तभी तो मैं अगर कह रही नीलू हूँ सब मेरी दोस्त अच्छे हैं। है, कौन बोलता है कि फेमिनिस्ट सिर्फ वुमेन हो सकती हैं? मेन आल्सो Exactly. हैव टू बी फेमिनिस्ट। नहीं वो तो है ही है। फेमिनिज्म की डेफिनेशन क्या है? इक्वालिटी की बात हो रही है तो Correct. इसमें ये मेल्स फीमेल्स का डिफरेंस कहाँ I'll से आ tell you गया? कहाँ- I'll tell you कहाँ पे ह्यूमन आता है। बीइंग्स की इक्वालिटी की I'll tell you बात है। कहाँ पे आता है। You're absolutely right. So फेमिनिज्म की डेफिनेशन क्या है? इक्वल राइट्स, कि औरत और आदमी के राइट्स इक्वल होने चाहिए। डिफरेंस यहाँ पे आता है, हम लास्ट में जो मैं बोल रहा था वो ये था कि फेमिनिज्म को कैसे हाईजैक करके एक वेपन बना दिया गया है टू डिस्ट्रॉय सोसाइटी एंड टू कीप सोसाइटी इंस्लेव्ड। उसमें मैंने आपको एक सिम्टम बताया उसका, प्रोमिस्क्यूटी। दूसरा बताता हूँ, आज की मॉडर्न डे फेमिनिज्म की डेफिनेशन ये है कि यू हैव टू बी अ मैन एंड यू हैव टू कम्पीट अगेंस्ट मैन। ये फीड किया जा रहा है लड़कियों के दिमाग में कि आपको एक आदमी बनना है और आपको आदमियों के अगेंस्ट कंपटीशन करना है। राइट। तो यू आर राइट, इवन मैन कैन बी फेमिनिस्ट एंड कोई भी लॉजिकल इंसान फेमिनिस्ट ही है, क्योंकि इक्वालिटी बहुत बेसिक चीज होती है। जो इंसान है वो, जो एनीबडी हु इज अ ह्यूमन इज अ फेमिनिस्ट। लेकिन ये वाला वर्जन, मॉडर्न डे वर्जन ऑफ फेमिनिज्म is very different from what feminism originally was, is my point. राइट। लड़कियों को प्रोग्राम किया जा रहा है to compete against men, करेक्ट, and उनको प्रोग्राम किया जा रहा है ये सोचने के लिए कि आदमी कमीने हैं, and this is a विच इज man, लॉजिकली this इम्पॉसिबल। is woman versus man, ये बनाया जा रहा है। That is what I'm saying. हाँ, दैट इज समथिंग व्हिच इज And अब देखो एक कुछ चीजें मैं हाईलाइट करता हूँ। Is it bad for a woman to want to be a homemaker? नो, नो। बट क्या ये पढ़ाया जाता है आजकल स्कूल में कि आपके पास चॉइस है, आप हाउसवाइफ बन सकते हो? आजकल द प्रॉब्लम इज हम अगल बगल इतना देख रहे हैं ना कि लड़कियां काम कर रही है कि हमारे घर वाले बोलते हैं भाई होम मेकर यू हैव टू डू समथिंग। फॉर 1 ईयर आई वाज नॉट डूइंग एनीथिंग। मैं ये- कुछ काम नहीं कर रही थी। तो मेरे घर वालों का ये सीन था, दे वर लाइक व्हाई यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, तू कुछ कर। मेरा भाई वाज Exactly. सेइंग फॉर अ गुड माइंडसेट कि स्तुति तेरा दिमाग सही रहेगा, ये जो घर बैठे बैठे इतनी नेगेटिव हो रही है ना, फालतू में वेस्ट होगा तेरा टाइम। तू चाहे 5-10 हजार रुपए की जॉब कर, तू घर से बाहर निकल, जॉब कर, तेरा माइंडसेट ठीक रहेगा। घर में रह के दिमाग खराब रहता है, होता है, ठीक है। माई मदर, माई सिस्टर, एवरीबडी, माई भाभी, एवरीबडी, माई जीजू, काम करो, कुछ तो कर लो। चलो कुछ काम नहीं करना, कोई डांस क्लास ज्वाइन कर लो, कुछ तो करो, बट करो। बिकॉज आज के लोगों के लिए होम मेकर is not valued. नीचे वाली My चीज- भाभी is homemaker and we are so proud of her. हम लोग उनको इतना मानते हैं। ये हमारा stereotype thinking ना भाभी के लिए is like fine, ठीक है, भाभी homemaker, ठीक है, कितना अच्छा खाना आती है। मैं उनको लेकिन हाँ पूरा encourage करती हूँ कि भाभी आप फूड बिजनेस घर से शुरू कर लो, बहुत कमाओगी, मैं आपकी फाइनेंशियल बनूंगी। But- No, women are being shamed for this. हाँ, मैं जब किसी हाउसवाइफ से मिलता हूँ ना, अभी recently right, I met there are many somebody at a people who thinks party, like that. and I asked her, I was like, what do you do? She looked down and she said, I'm just a housewife. मैंने उससे ना मैंने उसके बाद आधा घंटा बात करी। मैंने is कहा, a very just big a job. housewife नहीं होता। हम्म, आप जो काम कर रहे हो ना, वो बहुत अमेजिंग चीज है। या 24/7 ड्यूटी देनी You're पड़ती a है। homemaker. आपकी ड्यूटी है to make the home a sanctuary, make the home a temple. Correct. If you're taking care of the children, हम्म, primarily अगर आप ज्यादा उन पे ध्यान दे रहे हो because the husband is maybe building the business or whatever, आप मैजिकल काम कर रहे हो। You are a spiritual master. You are a magician, right? मैं ये नहीं कह रहा कि women should be homemakers or women should do a job. Point is, women empowerment और feminism का मतलब ये है कि women should be able to choose what they want. हम यहाँ से शुरू किया था हमने कि औरतें काम नहीं कर सकती, औरतें वोट नहीं दे सकती। अब हम यहाँ पे आ जाए कि काम तो करना ही पड़ेगा। हाँ, तुम काम नहीं करती हो, हो हाँ। हो। और बट what I देखो say- ये ना ये अगेन है, मैं अपने घर से दो ऑपोजिट्स हो गए हैं। ये ज्यादा लड़कियां ही लड़कियों को करती हैं। हाँ, करेक्ट, कार्तिक सिंह, मैं अपने घर से बाहर नहीं निकलती थी क्योंकि somebody will- कार्तिक, लेकिन देखो इससे अगर वुमेन सिर्फ होम मेकर्स होती हैं, आई विल नॉट से सिर्फ होम मेकर्स, बिकॉज माय बेस्ट फ्रेंड इज अ होम मेकर एंड शी इज लाइक, मैं मेरी मदर know- को देखूं, आज मैं और मेरा भाई जो भी हैं, मेरे पापा नेवी में थे, ठीक है, पापा वहां पर हैं,
मतलब हमारे में जो भी चीजें वैल्यूज इनकलकेट की गई हैं, हमारा सब कुछ, मतलब जो नेक्स्ट जनरेशन तैयार हो रही है वो कौन कर रहा है? मम्मी वो एक मम्मी तो कर रही है। बिल्कुल नहीं, लेकिन The देखो ना, only तो point- आपने तो एक फादर को इजी आउट दे दिया पेरेंटिंग से, जबकि पेरेंटिंग दोनों की लगती है। इजी आउट एक कैसे दिया मैंने? ऑब्वियसली कि मैन इज बिल्डिंग हिज बिजनेस, मैन इज सेलिंग, चलो so मेरे एग्जांपल women will do the parenting. एग्जांपल से समझते हैं। नहीं, एक बिफोर वी गेट इनटू दिस, आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई वन थिंग। मैं ये कह रहा हूं कि व्हाई इज इट नॉट प्रेजेंटेड टू वुमेन एज ठीक अ है। वायबल चॉइस? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि औरतों को हाउसवाइफ ही बनना चाहिए। मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है क्या हाउस मेकर्स को रिस्पेक्ट कि क्यों नहीं मिलती? हजारों सालों तक women used to be homemakers करेक्ट। and ऑपरेशन भी था, सब कुछ था, बट कुछ आदमी अच्छे भी थे ना, तो कुछ आदमी उस होममेकर को वैल्यू भी करते थे। आप रिलीजन को देख अभी लो, भी करते हैं, मेरे Right. जनरेशन के लोग भी आप करते हैं। रिलीजन को देख लो, हम माता को रिप्रेजेंट करते हैं, लक्ष्मी माता, ये माता, वो माता। सो हमारा सिंबलिज्म हमेशा अच्छा ही रहा है औरत के लिए, राइट? बिल्कुल। मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है कि अब हम बिल्कुल दूसरी साइड पे क्यों पहुंच गए हैं, क्योंकि जहां पे हम एक आजकल- वाइबल ऑप्शन की तरह भी वो प्रेजेंट नहीं करते हैं कि इफ यू वांट, ये भी एक रास्ता है जिंदगी जीने का। उसको हमने लॉक लगा दिया, वहां पे ताला लगा हाँ। दिया। एंड दिस कनेक्ट्स टू द एजेंडा ऑफ द एलिट्स, बिल्कुल। बिकॉज डबल टैक्स पेयर, फ्री लेबर एंड वीक फैमिली स्ट्रक्चर्स। नेक्स्ट तो जनरेशन women being Right. portrayed as goddesses also हमारे इंटरेस्ट में नहीं है। आई एम सॉरी टू से दैट। हमारे ऊपर इतना प्रेशर आ जाता है, देखो गॉडेस हैं, हम तुम्हारी पूजा करना है, तुमको पूजा करने लायक बनना है, नहीं बनना है भाई। वी वांट टू बी ऑर्डिनरी वुमेन। या पोर्ट्रेड एज गॉड्स, उसमें क्या है? हाँ, लेकिन वुमेन को तो ऐसे बोलते हैं ना कि देवी, नोट है ना, लक्ष्मी है। पूजा कर रहे हो अलग अलग नहीं, रूप तो में। वो तो देव के लिए भी होता है, देव देवी दो वर्ड्स हैं। हाँ ठीक है, लेकिन वुमेन के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर आ जाता है यार। एक तो भाई तुमको फाइट भी करना है, तुमको नहीं, she upbringing is भी करना है, right तुमको on बच्चे- that part. अच्छा एक बात बताइए। this is I where I wanna agree, say this is one where I thing. agree No, with I wanna say one thing. I wanna say one thing. लड़के प्रेग्नेंट हो सकते हैं, लड़के बच्चा पैदा कर सकते हैं, नहीं। लड़के आगे जनरेशन को बढ़ा सकते हैं। वो फॉर द इंटरकोर्स दैट्स अनदर थिंग, उनके बिना हो भी नहीं सकता। बट क्या वो पैदा कर सकते हैं? लड़के इसका पॉइंट क्या है? पॉइंट रुको, कभी कभी मैं सुनो, उनका आप पॉइंट 10 चीजें जस्टिफाई बोलते हो, कर रही कोशिश हूँ। किया करो 10 में से 2 में कोई पॉइंट हो। Oh my god. Everything that I'm saying has a point. Oh my god. The thing that 10 you में से 2 said. भी चल होगा ना, Oh तो my- कार्तिक और मैं बेयर कर लेंगे, लेकिन अच्छा, 10 चलो में आप से बताओ। अगर 0 होगा ना, तो मेरे और कार्तिक के लिए थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। I think this bullying can continue after this. Honestly, this is But yeah, I know that. तो यहाँ पे as Neelu said, Miss Neelu said कि अरे नीलू पे, just stick to नीलू। ठीक है, अरे is bullying you also now. तो ना यहाँ as she said कि भाई लड़की पे प्रेशर होता है यार। इस चीज का वो बता रही हूँ। तो वही तो समझना चाह रहा हूँ मैं। उसको शादी का प्रेशर होता है। सबसे पहले मेरी जैसी एज में, आई एम 25, शादी का प्रेशर है, ठीक है। एक जना बोलता है कि भाई 25 साल के कुछ कमाने वाली होनी चाहिए, तो तू कुछ भी काम कर, हमें पता है अच्छा ही काम करेगी, कितना ही कमा फर्क नहीं पड़ता, बट कुछ कमाने वाली बन। दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये दूसरी चीज। तीसरा, बेटा सही उम्र पे तुम्हें बच्चे पैदा करने हैं। ठीक है। अगर तुमने ये 3 चीजें कर ली, तुम हमारे घर की सबसे अच्छी बेटी हो। ये सेम चीज मैं अभी 2 दिन पहले अपनी कजिन से डिस्कस कर रही थी। एंड दिस इज अ फैक्टर। लड़कों के साथ ये नहीं होता। लड़का अरे कोई नहीं, 32-33 साल तक शादी कर, चलेगा तेरा। चलो मैं इसका जवाब दूं अगर आप सुनने के लिए तैयार हो तो। हाँ। अरे मतलब इट्स जस्ट अ हेल्दी डिस्कशन। या ऑफ कोर्स। आपने एक चीज बोली शादी का प्रेशर, हाँ ठीक है, इट्स वेरी ट्रू, हाँ ठीक है, हाँ। इसमें कोई दोहराई नहीं। 25 पे लड़की पे ज्यादा प्रेशर होता है, लड़के पे उसके कंपैरेटिवली थोड़ा कम। हाँ हाँ फैक्ट है, ठीक, आई एग्री विद दैट। बट लड़के पे शादी का प्रेशर नहीं होता, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि मैं जब 25 का हुआ था, मेरे घर वालों ने तो भाई बम्बू कर दिया था, शादी करो शादी करो। हाँ, मेरे पास उस शायद उतना प्रेशर ना रहा होगा जितना अगर मेरी जगह मान लो कार्तिक की जगह कृतिका होती तो, ठीक है। हो सकता है, लेकिन दूसरी चीज आपने बोली कि कल को बच्चा आता है, बच्चे के लिए भी एक अलग प्रेशर होगा। यार हमें ना कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी कि कुछ चीजें नेचर ने ऐसे डिजाइन की हैं कि उसको समझना जरूरी है। जब एक लड़की 28-30 पे शादी करती है, ठीक है, मान लो 28 पे शादी कर रही है, ठीक है, 2-3 साल वो नॉर्मल रहेगी। जब वो 31, 32, 33 की उम्र में बेबी को प्रसूव करेगी कि मेरे को बच्चा चाहिए अब, तो बायोलॉजी बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती। 19 करती है। साल की उम्र में शादी हो जानी चाहिए सबकी। करती है। हाँ। दीपिका पादुकोण, मुझे प्रियंका लगा मेरी चोपड़ा चाइल्ड कैसे मैरिज हो हो गई गई? 24 और अब 24 आईवीएफ साल भी है, में। जो भी है वो आईवीएफ, हाँ वो भी है, क्यों नहीं है?
इंडिया में 70% ऑफ पॉपुलेशन आईवीएफ आज भी अफोर्ड कर सकता है? जस्ट यस और नो? हाँ। आपके फैक्ट्स ही नहीं, इतने वो गलत गलत है, ऐसा नहीं कर सकते। अच्छा, लेकिन एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, फैक्ट ही गलत है आदमियों पे भी मेरे। बहुत प्रेशर होता है बाय द वे जिंदगी में, वाओ। बहुत। मैं भाई उस पे तो आया ही नहीं। अरे आदमियों वो पे है। कमाने का प्रेशर We होता were है, talking ठीक है? about females अभी right इंडिया now. की अगर हम बात करें तो मोस्ट ऑफ इंडिया जो है वो उतना डेवलप्ड नहीं है ना? तो बाकी ये टियर 2 टियर 3 सिटीज में या विलेजेस में जब शादी की बात होती है तो एक औरत फॉर एग्जांपल अगर काम नहीं भी करती तो चलो वो हाउसवाइफ बन जाएगी, राइट? ऐसे देखा जाता है। आई एम नॉट सेइंग ये सही है या गलत है, मैं सिर्फ एक फैक्ट बता रहा हूँ। लेकिन अगर एक आदमी काम नहीं करता उसकी तो शादी कभी भी नहीं हो सकती, Correct. कमाए फिर वो। तो आदमियों पे भी बहुत अलग अलग तरह के प्रेशर्स हैं जो आप लोग नहीं समझ सकते हो नहीं शायद। समझते हम। तो यार ये कोई पॉइंट नहीं हुआ कि लड़कियों पे प्रेशर है, प्रेशर सब पे ही होता है। You प्रेशर just सब पे ही होता है। पता है what In you fact, I guys are think doing? फेमिनिज्म ने और प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है क्योंकि अब लड़कियों के ऊपर डुअल, लाइक नीलू वाज सेइंग, आई एग्री विद दैट पॉइंट, कि तुम काम भी करो जाके और तुम फिर घर भी संभालो, तुम हाँ, ये भी करो, same. तुम ये भी करो। ये पॉइंट मुझे डिस्कस Feminism is अरे the biggest second. enemy for women. I'll tell you why. I'll give you an example, live example, okay? Not real feminism. Real feminism is a beautiful movement, and I hope we can bring it back someday. But जो आज का toxic pseudo feminism है, that is the biggest enemy women are facing right now, and I'll tell you how. I'll give you 2 examples. I am a self-defense teacher. I work in the interest of women, okay? I have many female friends and they can all vouch for me कि he's an amazing guy. He will be there for me if I need him. अभी रिसेंटली कुछ रैंडम पेजेस ने जो ये सूडो टॉक्सिक फेमिनिज्म को प्रमोट करते हैं, उन्होंने मेरे को ये अटैक कर डाला देखा कि ये देखो ये कैसी बातें कर रहा है, क्योंकि द वे आई एम स्पीकिंग ऑन दिस पॉडकास्ट, राइट? ये देखो ये कैसी बातें कर रहा है, और उसमें नीचे लिखा हुआ है, डोंट गो एंड लर्न सेल्फ डिफेंस फ्रॉम दिस गाय. नाउ वॉच, every year 10 to 15 women, so I have hundreds of students, but 10 to 15 women every year they end up facing कुछ ना कुछ circumstance जहां पे वो मेरी ट्रेनिंग यूज करती हैं and they save themselves. मेरे पास रिटर्न में मैसेज आता है, something was going to happen to me here, thank you for teaching me this, I saved myself. That means I am directly saving 10 to 15 women every year from getting sexually assaulted or raped. ठीक है? अब ये फेमिनिज्म टॉक्सिक वालों की अगर बात सुनने लग गई लड़कियां और मेरे से सेल्फ डिफेंस सीखना बंद कर दिया, they are directly now responsible for those 15 women getting raped every year. Do you see how twisted this is? You see how fucked up this is? I'll tell you one more thing. Original feminism was started with the support of men, obviously, right? Obviously. अब जो मॉडर्न फेमिनिज्म है टॉक्सिक वाला, वो इतना ज्यादा फोकस्ड है ऑन अटैकिंग मेन कि अगर इफ मेन गेट फेड अप ऑफ दिस एंड दे डिसाइड टू शट इट डाउन, तो जो इसकी काउंटर रिटेलिएशन आएगी ना, वो बहुत खराब होएगी फॉर वुमेन. बिल्कुल. ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग. नो मनन, आई डिसएग्री. वेरी बैड. वो नहीं होगा. इट्स लाइक सेइंग यू नो कि जो माइनॉरिटी है दे आर गोइंग टू गेट सो लाइक मेन हु डोंट सपोर्ट फेमिनिज्म भी कम है. अगर आप फेमिनिज्म की बात करते हो, वी वांट सपोर्ट और मेनू सपोर्ट. who don't support. Men who don't support. Yeah, because it is in your interest that the woman is earning also Of और course. घर भी संभाल रही है. तो आप ही को तो like I said, men के लिए तो easy out हो गया कि चलो घर तो उनका देखा ही जा रहा है, साथ में कमा भी, and अभी मजबूरी भी है. सिंगल इनकम से घर नहीं चलता. Like किसने कहा? Depends. चलता. I mean, किसने कहा? यार बच्चों का I'm a king. एजुकेशन. यार मेरे को आप 10 I लाख don't रुपए care. दे दो आज पर मंथ, मैं चाहूँ तो घर चला सकता हूँ, चाहूँ तो नहीं चलाऊं. हाँ, तो 10 लाख कितने लोग कमाते हैं आप ये बताओ ना. आप मेरे को 50,000 दे दो, मैं Point. चाहूँ तो चलाऊं, ठीक है, चाहे I तो ना agree with her. चलाऊं. कार्तिक, I agree with her here. I भाई, agree. हाँ, कि अगर नहीं, अगर कोई- मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों What काम she's नहीं करते trying तो to हमारे say is बच्चों को एजुकेशन कि- वो नहीं मिलती जो वो अभी देखिए, अभी भी सब- नहीं अफोर्ड कर पाते Correct, एजुकेशन जो उनको वो मिलती है. what you trying to ठीक say is कि हर ये- man जरूरी एक नहीं है कि second, सब एक बहुत second, मैं कमाए. एक चीज बताता हूँ अभी. हम्म. इसमें कुछ स्पेसिफिक केसेस में हो सकता है, बट हम जनरलाइज करें ना, महंगाई बढ़ी है, मुझे भी पता है. Right. मान ली मिडिल क्लास इंसान की बात करते हैं जो इस देश में मेजॉरिटी है, ठीक है. मान लो 50,000 में घर चलाना डिफिकल्ट होगा, नो डाउट. अगर लड़की भी मान लो 50,000 या 40,000 या 60,000 कमा के ले आती है तो इट्स अ गुड थिंग, इसमें बुराई कोई नहीं है, ठीक है. वो पॉइंट भी मैं आपका समझ रहा हूँ कि एक लड़की पैसा भी कमा रही है, अब घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्वियसली सारी उसी के ऊपर आएंगी समहाउ. आती है, अभी भी आती है. बिल्कुल. मैं डबल बर्डन है, I agree with her. हाँ, मैं इसमें बिल्कुल ऐसी हवाई बातें नहीं करूंगा कि नहीं आएंगी, आती हैं, बिल्कुल आती. लेकिन आप एक चीज समझिए, जो आपने पॉइंट बोला ना कि एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकते, आज के दिन, अभी मैं पेरेंटिंग पे ना बहुत
डिटेल में, क्योंकि एक पॉडकास्ट आने वाला है, तो मैंने बहुत डिटेल में रिसर्च की। पेरेंटिंग में आज ये हो गया है कि आज जो मिडिल क्लास है ना, या जो एक नॉर्मल इंसान है, वो अपने से 4 गुना ऊपर अपने बच्चे को रखना चाहता है। बुराई करेक्ट कुछ नहीं है, ट्रू बट आप जिस चीज को अफोर्ड नहीं कर सकते, उसको पाने के लिए आप अपनी वाइफ को भी लगा रहे हो काम में, फॉर एग्जाम्पल, और फिर आप वो दिस लिपस्टिक इज कर रहे हो, ट्रू तो आपने यहाँ से कुछ एक्सट्रैक्ट किया है। एक हाथ दिया है तो एक हाथ से मतलब जाएगा भी। ट्रू कार्तिक, मेरी आई हैव हैड द नहीं बेस्ट दिस ऑफ ही इज एजुकेशन। मैं राइट बेस्ट स्कूल में पढ़ी हूँ, बेस्ट कॉलेज में गई हूँ, बेस्ट यूनिवर्सिटी में मेरी पढ़ाई करी है। मैं अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में तो नहीं पढ़ाती। लाइक यू सेड कि मेरे बच्चे वहां तक तो पहुंचे, उनको वो तो मिले जो मुझे मिला है। दैट्स व्हाट ही इज हाँ, मैं he मैं is जैसे एक trying चीज से बताता हूँ इसी चीज पे। मेरे फादर इंडियन नेवी से हैं, मेरी मदर हाउसवाइफ हैं, ठीक है। मेरे फादर उसके बाद मर्चेंट नेवी में गए, लाइक बहुत अच्छी इनकम है, मतलब फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा है। मैं केंद्रीय विद्यालय सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ, और मैं ऐसे 10 लोगों को जानता हूँ यहाँ पर। देखो ये है। केंद्रीय विद्यालय में आप इसलिए केंद्रीय विद्यालय और बहुत आज आप अच्छे हैं, यहाँ हो और बहुत और अच्छे हैं सेंट्रल स्कूल। वो इस तरीके के क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स अवेलेबल हैं। क्योंकि आपके प्रॉब्लम पास पता है ऑलरेडी कहाँ? प्रिविलेज है ना, आपके फादर थे ना नेवी में, इसीलिए आप केंद्रीय विद्यालय पे नहीं। ठीक है। मेरे मेरे यहाँ पे तो कोई भी नहीं है सरकारी नौकरी में जिसको केंद्रीय विद्यालय में यार मिले। इसमें अगर आप ऑप्शन, हमें क्या है, सबको वो वाला पब्लिक स्कूल चाहिए जो कि एरिया में नंबर 1 हो। यार इसका एक सोल्यूशन बताऊं कार्तिक, सिंपल हाँ। सिंपल। स्कूल ही ना भेजो। पहली बात तो एजुकेशन सिस्टम में बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, लाइक बट सिंपल सोल्यूशन पता है क्या है? हाँ। एंड दिस इज माय मैसेज टू ऑल द मेन आउट देयर, राइट? व्हाई आर यू नॉट एक्सट्रीमली फकिंग रिच? मेरे हिसाब से तो ये सोल्यूशन है भाई। मेरे को देखो, मेरे एक मेंटर ने कहा था, नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। आई होप आज के पॉडकास्ट में आपको बहुत मजा आया होगा। इस पॉडकास्ट का आपको बेस्ट पार्ट क्या लगा वो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और सब्सक्रिप्शन बटन पे प्लीज क्लिक करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हम लोगों को बहुत मोटिवेट करता है, ताकि हम ऐसे ही अच्छे अच्छे गेस्ट को बुलाएं और इस तरीके का क्वालिटी कंटेंट जो आपको इंटरेस्टिंग भी लगे और आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी डाले, वो बना सके। सो स्टे ट्यून, अगले एपिसोड में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।